और मचल के बोल दो यार। मकसद गुफ्तगू का माहसल लुब्बे लुबाब निचोड़ घुमा घुमा के फिरा फिरा के आपको लाऊं। असल ये है हासिल कलाम, नमाज पढ़ लो। ठीक है, इंशाअल्लाह कहो इंशाअल्लाह पढ़ेंगे नमाज। ठीक है, वरना जिन गौसे पाक की फाता करते हो ना, वही फरमा रहे बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी न दफन करो। सुल्तान बाहू कहते हैं बेनमाजी से खिंजीर पना मांगता है। शेख सादी फरमाते हैं बेनमाजी को कर्जा ना दो, जो खुदा का कर्जा वापस नहीं करता क्या ख्याल है वो तुम्हारा कैसे वापस करेगा। इमाम शाफई फरमाते हैं बेनमाजी का मजहब इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है। इमाम आजम अबू हनीफा जिनके हम मुक़ल्लिद हैं, इमाम कहते हैं बेनमाजी को बादशाह इस्लाम अरेस्ट कराए, गिरफ्तार कराए, जेल में बंद कर दे, और जब तक वो तौबा न करे उसको जमानत न दे। बताओ कहीं है चारा बगैर नमाज के? छुटकारा है? कसम खुदा की छुटकारा है ही ना। जो पीर तुम्हें बरगला रिया, तुम्हें गुदगुदा रिया ना पीर कि मेरे मुरीद हो जाओ जन्नत में लेके जाऊंगा, ऐसे पीर की भी धुलाई होगी और ऐसे मुरीद की भी धुलाई होगी, दोनों की कटाई होगी। सबसे बड़े पीर गौसे पाक है। बोलो, ये तो इनके पैर की जूती भी ना। गौसे पाक ने नमाज छोड़ी है क्या? बोलो, पीरों के पीर है, पीरों के पीर। गौसे आजम एक दिन जब नमाज पढ़ ले तो बादल का टुकड़ा आ गया, शैतान हमला कर रहा। देखो ये तो खुद शैतान बन के बैठा है, लंबे लंबे बाल काटता नहीं, लोगों को बरगला रिया। बोले मौलवियों के चक्कर में मत पड़ियो, तरीकत अलग है, शरीयत अलग है, हम तरीकत वाले हैं। चला जी जन्नत में देख लेंगे। देख, शरीयत भी मेरे मुस्तफा की है, तरीकत भी मेरे मुस्तफा की है। शरीयत बाल है, शरीयत इसकी मिसाल दी उलमा ने। शरीयत ये जो हमारे सर में बाल है ना, देखो कितनी अच्छी मिसाल दी। शरीयत बाल है, तरीकत उसकी मांग है। अरे पहले शरीयत होगी तभी तो तरीकत होगी ना। कोई गंजे की मांग देखी तुमने? गंजा कितनी मतलब क्या है, कंगे तोड़ दे, कंगिया तोड़ दे, अपना सर खराब कर लेगा लेकिन बाल नहीं करेंगे। बोलो, कंगा कंगी टूट जाएगी, बाल जो होंगे तभी तो करेंगे। अल्लाह अकबर कबीर। ये मियाँ बने फिर रिया लंबे लंबे धागे बांध के, बोले कलियर शरीफ से लाया हूँ, अजमेर शरीफ से लाया हूँ। देख लो तो अजमेर वाले गरीब नवाज धागे तोड़ना आए थे, ये बंधवाना आए थे? बोलो ना, उन्होंने तो धागे तुड़वाए हैं और ये उन्हीं के नाम पे अल्लाह अकबर बाजार कर रहे। बोले कहां से आ रहे हो? अजमेर से। क्या ला रहे हो? धागा ला रहे। अरे बदबख्त बेवकूफ, अजमेर शरीफ से तुझे धागा नहीं लाना चाहिए था, तो अजमेर गया था तो बेनमाजी था। अजमेर शरीफ से वापस आ रहा तो कोई पूछे क्या लाया है, कहो कारी अकरम नूरी साहब मैं अजमेर शरीफ गया था, नमाज नहीं पढ़ता तो वापस आया हूँ, तो नमाज की मोहब्बत दिल में डाल के लाया हूँ। कलियर शरीफ जाकर के अल्लाह अकबर कबीरा, धागा लेकर मत आ, नमाज की मोहब्बत लेकर के आ। ये अल्लाह वाले पूरी पूरी रात नमाजें पढ़ते थे, खुदा की इबादत करते थे। जब कोई खुदा की इबादत में गुम हो जाता है, फिर अल्लाह किसी को साबिर पाक पर फरमा देता है, किसी को मोइनुद्दीन फरमा देता है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया अर्ज कर रहा था पीराने पीर को, शैतान हमला करना चाहता है, कहता है अब्दुल कादिर अल्लाह अकबर, अब तुम नमाज ना पढ़ो, तुम पे नमाज को माफ कर दिया गया और तुम पे हराम चीजों को आज से हलाल कर दिया गया, हराम अशिया आप पे हलाल हो गई। इतना सुनना था सरकार वो से पाक फरमाते हैं ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। फिर वो नूरानी बादल का टुकड़ा काली घटा में तब्दील होकर के खत्म हो गया। किसी ने कहा था, मुरीद ने कहा था, वो पीरों के पीर रोशन जमीर, जरा ये तो बता दो आपने कैसे पहचान लिया था कि वो शैतान की आवाज थी? गौसे आजम फरमाते हैं मैंने इस तरह पहचान लिया था जब उसने ये कहा था कि तुम पे नमाज माफ हो गई, तो अब्दुल कादिर ये सोचने पर मजबूर हो गया था जब नमाज नबियों के इमाम पे माफ नहीं हुई, जो नमाज लेकर के आए थे उन पे माफ नहीं हुई, मैं तो उनके गुलामों का गुलाम हूँ, मुझ
मुझ में नमाज कैसे माफ हो सकती है। इसीलिए बड़े पीर फरमा रहे हैं कि बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी न दफनाया जाए। शेख सादी फरमाते बेनमाजी को कर्जा भी न दो। सुल्तान बाहू फरमाते हैं बेनमाजी से खिंजीर भी पनाह मांगता है। ऐसे पीर का बॉयकॉट कर दो जो नमाज से रोक रहा है, जो मस्जिदों से रोक रहा है, जो शरीयत से रोक रहा है। खुदा की कसम जो नमाज को मना करता है वो पीर नहीं है, बल्कि वो सरापा पैर है, पैर। वो पीर नहीं हो सकता जो नमाज से आपको। बात समझ में आ रही है? इस चीज पे आप इंशाअल्लाह अमल करेंगे, मुझे उम्मीद है। नमाज पढ़ेंगे। अब मैं और भी हदीस पढ़ सकता हूँ, कुरान की आयत पढ़ सकता हूँ। कारी साहब की भी तकरीर नहीं हुई है, जुबैर हस्सानी साहब क़िबला ये भी तशरीफ फरमा है, और मदीना मस्जिद के मौलाना हजरत मौलाना यासिर साहब क़िबला मिसबाही वो भी जलवागर है। कारी करम साहब क़िबला का भी खिताब होना है, वो इनकी मर्जी है, लास्ट में क्या करना है इनको। बहरहाल नाज शरीफ पढ़ देंगे, नाज शरीफ भी अच्छी पढ़ते हैं, अच्छी क़िरात भी करते हैं। जुबैर भाई इंशाअल्लाह डायरेक्ट हो सकता है मेरे बाद आएंगे। अब आप जरा तवज्जो फरमाए, बस बात को समेट रहा हूँ। ये एक बात मुकम्मल हो गई यहाँ पे। कौन सी बात हो गई? नमाज। नमाज हो गई मुकम्मल ना? हो गई मुकम्मल ना? पढ़ोगे है? माशाअल्लाह हमारे फूफा मुरादाबाद वाले ना, अल्लाह सलामत रखे, जयंतीपुर वाले हैं, अल्लाह खूब इज्जत अता फरमाए। बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी करते हैं ये, और जो उलमा की इज्जत करता है अल्लाह उसे दुनिया में भी देता है और आखिरत में भी उसे इज्जतों के हार पहनाई जाती है। वरना यहाँ तक लिखा है कि जो इमामों के पैरों से मिट्टी निकाल लिया, बाद मरने को उसका चेहरा काला होना है, काला होना है। और इमाम हसन बसरी फरमाते मरने के बाद चेहरा उसका क़िबले से फिरना है। यकीन ना हो तो उसकी कब्र खोल के फाड़ के देख लो, जिसने उलमा को परेशान किया है अल्लाह की रहमत से उसका चेहरा फिर गया। सुल्तानुल हिंद अताई रसूल गरीब नवाज फरमाते हैं कि एक को मैंने ख्वाब में देखा कि उसका चेहरा कब्र में क़िबले से फिरा हुआ है। मैंने पूछा वह क्या बात है? वो कहने लगा हजरत दुनिया में जब मैं आलिम को देखता था तो मुझे उससे इतना गुस्सा आता था, मैं हसद में चलन में उनसे चेहरा फेर लिया करता था। आज जब कब्र में पहुंचा हूं तो खुदा की रहमत से मेरा चेहरा फेर दिया गया। एक शख्स को देखा कि वो जो है ना कब्र में है, लेकिन एहराम पहने हुए है। एहराम जो हाजी बांधते हैं ना, वो एहराम पहने हुए है और उसे हज का सवाब मिला हुआ है। फरमाते हैं क्या बात है? वो कहने लगा हजरत गुनहगार था, लेकिन माँ की खिदमत करता था। माँ से कहता था माँ मुझे दुआ दे दे, मैं हज करके आऊं। मेरी माँ मुझे दुआ करके कहती थी या अल्लाह मेरे बेटे को हज का सवाब अता फरमा। सुल्तानुल हिंद जीते जी तो हज कर ना सका, लेकिन जब कब्र में पहुंचा हूँ माँ की दुआ से अल्लाह ने कब्र में मुझे हज का सवाब अता फरमा दिया है। आप ठीक देख रहे हैं, मुझे हालत एहराम में मुझे एहराम मिला है, मुझे हज का सवाब मिला है।